देखें, इरफान कादिर ने 3 मिनट का इब्तदाई तौर पे कहा था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने 15 मिनट कहे, फिर वो 30 मिनट का टाइम अदालत ने उनको दिया। और उनके जब दलाइल जारी थे तो हमने ये महसूस किया कि जो तीनों जज साहिबान हैं वो सवाल करने से भी गुरेज कर रहे थे। शायद वो इरफान कादिर के साथ किसी किस्म की ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं चाहते थे जिसकी बुनियाद पे जो मामलात हैं वो किसी दूसरी साइड पे जाएं। और हमने यही जो है वो महसूस किया कि शायद तीनों जज साहिबान सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो इरफान कादिर कहना चाहते हैं, वो इसके ऊपर अपनी किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन, कोई रिमार्क्स या कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहते जिससे इरफान कादिर जिस हवाले से वो मशहूर हैं कि माजी में जो साबिक चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में उनकी जानिब से किस तरह का जो एक रवैया था वो इख्तियार किया गया था, तो उस वजह से शायद जजेस बहुत ज्यादा मोहतात भी थे। हीर रांझा की बात भी हुई है ये उन्होंने तो एक शेर भी सुनाया था बेंचेस और जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से। और बुनियादी नुक्ता वही था जो कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 1 मार्च का, वो 4-3 का है या 3-2 का है। ये मामला पहले भी काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन कोई अहम खास नुक्ता उनकी। अच्छा सईद बलोच साहब, ये बताएं मुझे, आपने जुमे के रोज़ भी हेयरिंग देखी, ये जब 3 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया, आज भी आपने देखी, अब फैसला महफूज हो गया, आपने तमाम आर्गूमेंट सुने हैं, आपने रिमार्क्स सुने हैं, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए, जो बहस हुई वो आपके सामने है। आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो 1 मार्च का फैसला है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का कहेगी या कोई बस दरमियानी रास्ता हवा में कोई तहलील हो जाएगा ये मामला? मेरे ख्याल में सर, अगर इसको हम देखें तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो 30 अप्रैल का जो फैसला है उसके ऊपर शायद अमल दरामद ना करवा सके। उसकी बुनियादी वजह आज जब सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हुए और अदालत की जानिब से एक बड़ा, आप इसको कह लें कि ये आउट ऑफ द सिलेबस किस्म का जिस तरह सवाल होता है, ये सवाल था कि जो पाकिस्तान की रिजर्व फोर्सेस हैं अगर उनको इलेक्शन के दौरान जो ड्यूटी के या सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनके हवाले किए जाएं, तो जो कमीशन हमारी रेगुलर फौज है वो अगर ऑपरेशंस में भी मसरूफ़ है तो जो रिजर्व फोर्सेज हैं उससे किसी तरीके से काम चलाया जा सकता है। लेकिन उस पर भी फिर सेक्रेटरी दिफा की जानिब से एक ये सवाल अदालत के सामने रखा गया कि हमें इन तमाम जो रिजर्व हमारे एहलकार हैं उनको कॉल अप करने के लिए कुछ टाइम दरकार होगा, फिर उसके ऊपर हमें उनकी कुछ तरबियत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ 2 साल से 3 साल से 5 साल तक कुछ ऐसे रिटायर एहलकार होंगे जो शायद अब सर्विस में ना होने की वजह से जो उनकी तरबियत है। लेकिन आर्टिकल 220 तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से वाज़ेह है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफवाज जो हैं वो उनकी सर्विसेज उनको चाहिए तो वो उनको बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी कुछ जो ये डिफेंस रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई है, तो उनका तो यही कहना है कि हर साल 2 साल बाद इन रिजर्व एहलकारों को भी बुला के इनकी एक बुनियादी जो तरबियत या ट्रेनिंग होती है वो की जाती है। तो अगर हुकूमत इस हवाले से उनको किसी ड्यूटी पर डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी देती है तो उसको सरअंजाम देने में उनको कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन अब ये देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला करती है।